याद रखिए, संतानों में संस्कार कहाँ से बनते हैं? मैं अगर आपसे पूछूं कहाँ से बनते हैं? संतानों में संस्कार कहाँ से बनते हैं? माता पिता से। ऐसा नहीं है। कहाँ से बनते हैं संस्कार? ये 16 संस्कार जो हम कराते उनसे भी नहीं बनते। ये मत सोचना है कि बालक 5 वर्ष का हो जाएगा तब संस्कार होंगे, तब संस्कार जीवन में आएंगे, नहीं। या बालक पालने में झूल रहा होगा तब संस्कार आएंगे, नहीं। बालक के संस्कार उस समय बनते हैं जिस समय माता पिता शारीरिक समागम करते हैं, और उन समय उन माता पिता के विचार कैसे चल रहे हैं, क्या उथल पुथल चिंतन चल रहा है उन दोनों के मन में, वही भावी पीढ़ी को वारिश रूप में मिलने वाला है। अगर माता पिता किसी के प्रति ईर्ष्या करते हुए या भोग व्रति को लेकर के ऐसी संतान के लिए कुछ भी शारीरिक क्रिया करेंगे, तो वही चेतना, वही संस्कार जो माता पिता सोच रहे हैं इस पीढ़ी का भविष्य है, और वही संस्कार में आने वाला है। इसलिए हमारे यहाँ इस पर बड़ा विचार किया जाता है कि बालक की संतति पैदा होने से पहले ही माता पिता के जीवन में, हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी जब आते हैं, उसका अर्थ ये नहीं होता कि मौज मस्ती के लिए शादी ब्याह है। हमारे सनातन परंपरा में इस देश को, इस भारत को, इस राष्ट्र को एक सुसंस्कृत बालक देने का ये ध्येय होना चाहिए कि जो बालक हम पैदा करने वाले हैं वो हमारे कुल का और इस समाज का, राष्ट्र का महत्वपूर्ण काम करे, कुछ योगदान दे, ऐसी मानव श्रृंखला को हम तैयार करें। अब जिन माता पिताओं का समय सारे दिन महाराज टीवी देखने में और व्हाट्सएप के मैसेज चेक करने में जाते हो, वह कैलेंडर ही पैदा करेंगे महाराज। उनके यहाँ वीर तो पैदा होने वाले है नहीं। प्राय हमारे यहाँ कहते गर्भवती माता, गर्भ में बालक आते ही रामायण पढ़ना चाहिए। आप जैसा बालक को बनाना चाहते हैं, कोई भी महापुरुष का एक चरित्र भारत भूमि चरित्रों से कम नहीं है। इतने असंख्य चरित्र हैं बड़े बड़े महान महापुरुषों के। बेटा शिवाजी चाहिए तो शिवाजी जैसा ही पैदा होगा। माता पिता उनके चरित्रों को श्रवण करें। रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी चाहिए तो वैसी बेटी पैदा होगी। गार्गी जैसी विदुषी चाहिए तो वैसी ही होगी। विवेकानंद जैसा बेटा चाहिए वैसा ही होगा। लेकिन आपको चरित्र पढ़ने पड़ेंगे, उनके चरित्र पढ़िए। रात दिन माता पिता के मन में या माँ के मन में जो चिंता, जो विचार चलेंगे, वही बालक के अंदर प्रकट रूप में आपको मिलेंगे, डालने नहीं पड़ेंगे। शिवाजी के रूप में, शिवाजी के मन में ये इच्छा नहीं हुई थी कि पूरे भारतवर्ष में मेरा राज्य होना चाहिए, एक छत्र भारत में राज्य हो मेरा, नहीं। ये उन्हें पहले से ही प्रकट रूप में हमें देखने को मिली, और उसका कारण था उनकी मां जीजाबाई। उनके पिता के मन में ये समग्र भारत में एक छत्र हिंदुत्व राष्ट्र होने का मन में संकल्प दोनों में था। कि हमारे जीवन में कभी ऐसा होगा कि हम भी अपनी इन आंखों से भारत की समग्रता को देख पाएंगे। तो गर्भ में बालक को वह सारे संस्कार पहले से मिले थे। जब वह बड़े हुए 16 वर्ष की आयु से पूर्व उनके अंदर ये सब किसी ने जताई नहीं थी कि ये सब करना है, पहले से प्रकट था। स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी के विषय में अगर पढ़ो तो उनके विषय में पता चलेगा माता भुवनेश्वरी महादेव की उपासक थी, और वह महादेव से मांगती थी मेरे कोई संतान हो तो भोलेनाथ आप जैसा होना चाहिए, आप जैसा त्यागी, आप जैसा महापुरुष हो, वैराग्यवान हो, संसार का कल्याण करने वाली ऐसी संतति मुझे देना। उनके प्राय अभी भी पत्र मिलते हैं कि उनकी एक रिश्तेदार बहन काशी में रहती थी, तो वो उनको पत्र लिखा करती थी, बहन काशी में जो वीरेश्वर भगवान हैं उनका हर महीने अभिषेक करना जिससे मेरे कोई दिव्य पुत्र हो। अब माता पिता की ऐसी अभिलाषा होगी ना, उन्हीं के घर में महापुरुष पैदा होते हैं महाराज।
गर्भवती माताओं को तो राम कथा सुने ना सुने, पर आप लोग महाभारत जरूर सुनना। जिसने गर्भवती अगर माँ होगी और महाभारत को सुन लिया होगा, उसके गर्भ से वीर बालक ही पैदा होगा और बेटी भी जयशालिनी पैदा होगी। ये महाभारत का कथन है। उसके पराक्रम को कोई हरा नहीं सकता, ऐसा बालक पैदा होगा। और ऐसी बेटी अगर कन्या हुई तो वो भी जयशालिनी, कि उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, इतनी हर क्षेत्र में। और ये कब? जब माता पिता खुद ऐसी संतति के लिए थोड़े से जागृत होंगे। हम क्या दे रहे हैं अपने बालकों को संतति के रूप में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हनुमान जी के माता पिता पहले से जागरूक हैं। उन्हें कैसी संतान चाहिए, और ये हम सब में होना चाहिए कि हमें कैसी संतान इस राष्ट्र को देनी है। हम कोई कूड़ा करकट पैदा करने नहीं जा रहे है, हम एक मानव श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आगे आने वाले मानवों की का सृजन करेंगी, आगे आने वाली पीढ़ी को बढ़ाएंगी। वो सारे संस्कार सद्गुण उन बालकों में होने चाहिए जो इस राष्ट्र का नेतृत्व कर सके। इसलिए माता पिता का विशेष महाराज दायित्व बन जाता है। और हमारी सनातन परंपरा तो विशेष कहती है कि माता पिता जागृत रहे। अंजना मैया जागृत हुई और वह ऋष्यमुख पर्वत पर आई, उन्होंने तपस्या की।